हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, राम लक्ष्य अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। तो देखते हैं कुछ महान कार्यों जो संबंधित है व्यक्तित्व। दोस्तों जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों रास बिहारी बोस ने की थी। और मौर्य समाज की दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी द्वारा चलाया गया था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। और अगर आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, क्वेश्चन देते होंगे, तो ये आपके लिए मिले भी होंगे आगे। आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह ने की थी। वंदे मातरम की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। स्वर्ण मंदिर की निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने कराया था। दोस्तों आंदोलनों में देखें तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया गया था। याद रखना, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाते हैं और आप देखते भी होंगे, इनसे क्वेश्चन बनते भी हैं। सती प्रथा का दोस्तों अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटक ने किया था। दीन इलाही और मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने की थी। रूसी क्रांति की जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों लेनिन को माना जाता है। जामा मस्जिद की स्थाप का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। याद रखिएगा दोस्तों, कल 11 मई थी और 11 मई की करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन हम आपके लिए करके दिखा दें। कुछ ही मिनटों में पूरी क्लास कंप्लीट कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखते देखते आपके 10 क्वेश्चन कब कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। आप बस पढ़ के तो देखिए एक बार। तो देखते हैं दोस्तों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आग्नेय दिवस दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 10 मई को मनाया गया है। मई 2024 में भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो फ्रांस के साथ किया जा रहा है। दोस्तों हाल ही में हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो आइसलैंड में किया गया है। और हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने आप्रवासन नियमों में बदलाव किया? तो श्रीलंका ने किए हैं। हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ? दोस्तों मेघालय में किया जा रहा है। दोस्तों अगर कल आपने मेरी क्लास पढ़ी होगी तो आप मेरे साथ साथ आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी? दोस्तों श्रीलंका ने बढ़ा दी है। हाल ही में मूसा राजा का निधन हुआ है, भाई कौन थे? तो शिक्षाविद थे दोस्तों। 87 ईयर की एज में इनका दोस्तों निधन हो गया है। हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिशिवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया गया। तो नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों CDS पद के क्या कार्य हैं, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसका महत्व है, ऊपर आप देखेंगे यहाँ कॉर्नर में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसकी अलग से वीडियो बनाए तो पूरी आप पढ़ सकते हैं। हाल ही में SBI जनरल ने किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है? तो जया त्रिपाठी जी के लिए। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए दोस्तों नमस्कार, आज है 12 मई। 12 मई करंट अफेयर जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही सभी जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उससे फैक्ट भी बताऊंगा जो आपके लिए नोट करना है। और वीडियो में अंत तक बड़े रहना है दोस्तों। आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 1000 लाइक का, लाइक जो आपके लिए करनी है। और दोस्तों आपके लिए लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आप मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां से आपके लिए PDF मिल जाएगी। और दोस्तों साथ ही आपके लिए अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उनकी जानकारी वहां मिलती रहेगी। और अन्य प्लेटफॉर्म पे भी आप हमसे फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना कोई हेजिटेशन किए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मनाया गया है, ये कब मनाया गया है? तो दोस्तों 11 मई को मनाया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों यह दिन नव प्रवर्तकों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के योगदान को पहचानने और देश में वैज्ञानिकों और तकनीक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया जा रहा है। दोस्तों आपके लिए पता है अभी बहुत ही जो विज्ञान है ये बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ गया है, आप देख पा रहे होंगे दिन ब दिन कितनी नई नई अपडेट्स आ रही हैं। तो दोस्तों यह दिन पहली बार 1998 में पोखरण में सफल परमाणु दोस्तों परीक्षण किया गया था। परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में दोस्तों ऐसे मनाया जाता है।
1998 भारतीय सेना द्वारा तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उस समय पे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनकी निगरानी में राजस्थान के पोखरण में दोस्तों 5 परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, सफल परीक्षण किया था। उसके उपलक्ष्य में दोस्तों ये दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब मई माह के जितने भी इंपॉर्टेंस डे थे वो भी आपके लिए रिवाइज करा देता हूँ। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन और विश्व कोयला खनन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 5 मई को विश्व हास्य दिवस या पुर्तगाली दिवस मनाया जाता है, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस डे और थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है, 10 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आग्नेय दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, आपके लिए सभी रिवाइज करा दिए कुछ ही समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये आपके लिए रिवाइज करा दे। चलिए यहाँ देखते हैं, हाल ही में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है दोस्तों, यह किस राज्य में? तो ये दोस्तों सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है दोस्तों कहाँ पर? असम में। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। दोस्तों यहाँ पर कुछ अधिकारी उनकी दोस्तों उनका जानकारी के लिए या उनका परीक्षण, अरे सॉरी, उन्होंने जो दोस्तों ऐसे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर कुछ कार्य किया गया है। तो जो अधिकारी हैं उनकी समीक्षा के लिए दोस्तों ये अभी हाल ही में चलाया गया था एक मतलब अभियान टाइप का, तो उसमें असम राज्य का ही और चर्चा में रहा था, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात हुई असम की, तो हम इससे भी जो इम्पोर्टेंट्स हैं जो फैक्ट हैं वो बता देता हूँ। तो असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बारफुकन की दोस्तों 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले सैन्य टनल का भी उद्घाटन किया था, यह भी चर्चा में रहा था, मैं क्वेश्चन भी लेके आया था। और गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के 14 संस्करण का भी उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है, याद रखना। अभी यहाँ पर बात हुई असम की दोस्तों, असम का आप मैप देख पाएंगे कि इंडिया का मैप है पूरा, आपके लिए याद होगा। और डेली जो भी यहाँ पर जो भी राज्य की बात होती है हम उसको डिस्कस कराते हैं, ताकि आपके लिए धीरे धीरे सभी राज्य की आपके माइंड में मैपिंग पूरी बन जाए, आपके लिए याद रहे। अब यहाँ पर असम की बात हुई है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो असम है, यहाँ पर जूम करके भी उसको दिखाया गया। दोस्तों यहाँ की आपसे कोई अगर पूछे सीएम कौन है, तो दोस्तों हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के दोस्तों सीएम है। कोई ने पूछा कि असम की राजधानी क्या है, तो क्या है? दिसपुर है, नोट कीजिएगा, ये आपके काम में आएगी। यहाँ के राज्यपाल दोस्तों गुलाब चंद कटारिया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के प्रधानमंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं? अब आपके लिए ये पता होता कि ये प्रधानमंत्री कहाँ के हैं, मतलब ये दोस्तों प्रधानमंत्री नहीं, सॉरी, ये हैं विदेश मंत्री हैं, तो आपके लिए पता होता कि ये किस देश के विदेश मंत्री हैं, तो आप वैसे ही बता देते। लेकिन आपके लिए दोस्तों पता नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। अभी दोस्तों हाल ही में मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं वो अभी भारत आए हैं, उनका नाम क्या है? मूसा जमीर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों हाल ही में संगीत सेवन का निधन हो गया है दोस्तों, भाई कौन थे? देख रहे हो आप, एक नए क्वेश्चन इससे आ रहा है और आपकी परीक्षा में भी आता है। तो दोस्तों यह एक फिल्म निर्माता थे और ये कहाँ के थे? केरल के थे, और 61 ईयर की एज में दोस्तों इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, याद रखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है? दोस्तों तो अभी ये किसने की है? ये की है पंजाब नेशनल बैंक ने। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों जितने भी निष्क्रिय खाते हैं इस बैंक में जो चालू नहीं है, उनको 1 जून को दोस्तों ये बंद कर देगी। तो आप इसको भी, अगर आप इस बैंक के खाता धारक हैं, तो आप भी इस चीज को देख सकते हैं और जाके आप पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया दोस्तों? अभी दिलीप संघानी को। मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी इफ्को के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों दिलीप संघानी को चुना गया है, याद रखिएगा। देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश यूएन के सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? दोस्तों सदस्य बना नहीं है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बना नहीं है, ये क्वालिफाई हुआ है। दोस्तों कौन सा देश हुआ है? तो अभी हाल ही में फिलिस्तीन हुआ है दोस्तों, क्वालिफाई हो गया है क्या यूएन का, मतलब यूनाइटेड नेशन के सदस्य बनने का दोस्तों क्वालिफाई हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर वोटिंग हुई थी, तो दोस्तों इसके पक्ष में 149 देशों ने दोस्तों इसके फेवर में वोट किया है, इसमें भारत ने भी इसके फेवर में वोट किया है। दोस्तों विपक्ष में मतलब अगेंस्ट में 9 लोगों ने इसमें वोट किया है और 25 लोगों ने दोस्तों एब्सेंट रहे हैं, उन्होंने किसी को भी वोट नहीं किया है, अनुपस्थित रहे हैं, तो याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, हाल ही में एमएसडीए ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो किसके साथ साझेदारी की है दोस्तों? महिंद्रा के साथ की है। अब दोस्तों ये ड्रोन दीदी योजना क्या है? तो दोस्तों इसमें महिलाओं के लिए ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेती मतलब फॉर्मर के जो खेती रहती है उसके जो अभी नए नए ड्रोन आए हैं उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा सिखाने का। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी दोस्तों स्वदेश जो हमारी जनजातीय परंपराओं हैं उनके लिए दर्शाने के लिए दोस्तों, और जो लोक कला है, स्वदेश का आयोजन किया गया है। ये दोस्तों किस देश में किया गया है? तो दुबई में किया गया है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? दोस्तों ये किया है किसने? यूक्रेन ने किया। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यूक्रेन का और रूस का बहुत व्यापक रूप से युद्ध चला था। तो हो सकता है कुछ वहां की कंडीशंस जो होंगी, तो उस कारण से इन्होंने अपनी जो संसद में विधेयक पारित किया है कि जो उनके कैदी उनके लिए सेना भर्ती के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। तो राइट आंसर यूक्रेन हो जाएगा, याद रखिएगा। कल दोस्तों हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में रेसलिंग अथॉरिटी ने किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बजरंग पुनिया। दोस्तों जो भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उसका आप ज्यादा से ज्यादा लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो चीज आप लिखते हैं फिर वो आप नहीं भूलते हैं। दोस्तों अभी एक एथलीट में एक वो हुआ था, वहां पर बजरंग पुनिया जी से दोस्तों यूरिन सैंपल मांगा गया था और उन्हें देने से इनकार कर दिया गया था। तो इसमें जो दोस्तों हमारी नाडा एजेंसी रहती है और जो बाडा एजेंसी रहती है, डोपिंग उल्लंघन में दोस्तों इन पे क्या कर देती है, निलंबित कर देती है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में इनके साथ यही हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अब दोस्तों मैं आपसे बोलता हूँ कि नाडा और बाडा के बारे में आप पढ़िए और कमेंट बॉक्स में दीजिए कि नाडा और बाडा संस्था क्या है। चलिए आज का क्वेश्चन आपके लिए क्या है, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है संजय पांडे, आर लक्ष्मीकांत राव या राजीव सिंघल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए, है ना। और दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आप मेरा सपोर्ट करेंगे, जैसा कि हम आपका सपोर्ट करते हैं। आपके लिए हम वीडियो लाते हैं, कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं आपके लिए दोस्तों, तैयारी कराते हैं। और दोस्तों आपका भी कर्तव्य है कि आप वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।